हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सभी लोग आज की क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिएगा। जिन भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम अक्टूबर या नवंबर में हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले आज की क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, QR कोड कब निर्मित किया गया। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि QR कोड को कब बनाया गया था या कब निर्माण किया गया था। ऑप्शन ए दिया 1992, ऑप्शन बी दिया 1995, ऑप्शन सी दिया 1994, ऑप्शन डी दिया 1996। तो आपको बताना है कि आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1994। 1994 में QR कोड का निर्माण किया गया था। अब यहाँ और भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, QR का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए QR का पूर्ण रूप क्या होता है। जिसको भी पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो QR का पूर्ण रूप होता है आपका क्विक रिस्पॉन्स। क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है इसका पूर्ण रूप। इसको भी आपको याद रखना है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है QR कोड का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया था। उस कंपनी का नाम आपको बताना है जिसने QR कोड को बनाया था। तो जिसको भी पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके कंपनी का नाम था डेंसोवेब। डेंसोवेब एक कंपनी थी जिसने सबसे पहले QR कोड का निर्माण की थी। और किस सन में की थी? 1994 में। QR कोड का पूर्ण रूप पूछा जाएगा तो क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। और भी यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है ये कंपनी कहाँ की थी, तो जापान की। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। आपके क्वेश्चन एक बार हम फिर रिपीट कर देते हैं। QR कोड को निर्माण कब किया गया था? तो 1994 में। QR कोड का पूर्ण रूप पूछेगा तो क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। QR कोड का आविष्कार किस कंपनी द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो डेंसोवेब। और कहाँ की कंपनी थी? तो जापान की। और भी यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है QR कोड में अधिकतम कैरेक्टर कितने होते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आप बताएंगे 7089। 7089 कैरेक्टर होते हैं आपके QR कोड में। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस में रिपीट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप टेक्स्ट को रिपीट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है। ऑप्शन ए दिया Ctrl+V, ऑप्शन बी दिया Ctrl+Shift+Y, ऑप्शन सी दिया Ctrl+K, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Ctrl+Shift+Y। Ctrl+Shift+Y का यूज करते हैं हम रिपीट के लिए। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले रिपीट ऑप्शन आपको किस मेनू में मिलता है, तो आपका एडिट में, एडिट मेनू के अंतर्गत ये ऑप्शन आपको मिलेगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। MMID कितने डिजिट का होता है। आपको बताना है कि आपके MMID कितने डिजिट के होते हैं। ऑप्शन ए दिया 7, ऑप्शन बी दिया 5, ऑप्शन सी दिया 6, ऑप्शन डी दिया 4। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। आपके MMID कितने डिजिट के होते हैं? तो 7 डिजिट के होते हैं। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है MMID का पूर्ण रूप बताइए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए MMID का पूर्ण रूप क्या होता है। जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका मोबाइल मनी आइडेंटिफायर।
ये इसका प्रोडक्ट होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, इसको भी आपको याद रखना है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक फुल फॉर्म और कई बार एग्जाम में पूछता है NPCI, तो आपको बताना है NPCI का प्रोडक्ट क्या होता है। जिसको भी पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो NPCI का प्रोडक्ट होता है आपका नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसको भी आपको याद रखना है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आपके MMID का प्रोडक्ट पूछेगा तो मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है, और NPCI का प्रोडक्ट पूछेगा तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। और MMID कितने डिजिट के होते हैं, तो 7 डिजिट के होते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा ऐप IRCTC ने रेलवे सर्विस के लिए लॉन्च किया था। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि IRCTC रेलवे द्वारा सर्विस के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और आप लोग इस वीडियो के क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेल कनेक्ट ऐप। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब यहाँ एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछ सकता है, IRCTC का प्रोडक्ट बताइए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए IRCTC का प्रोडक्ट क्या होता है। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो इसका प्रोडक्ट होता है आपका इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये इसका प्रोडक्ट होता है, इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। डिलीट किया गया मेल कहाँ पर स्टोर होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप अपने ईमेल से कोई भी मेल डिलीट कर देते हैं तो वह कहाँ जाके स्टोर हो जाता है। ऑप्शन ए ट्रैश, ऑप्शन बी आउटबॉक्स, ऑप्शन सी इनबॉक्स, ऑप्शन डी स्पैम। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रैश। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ABRS का पूरा नाम क्या होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ABRS का पूरा नाम आपको बताना है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आधार बेस्ड रिमिटेंस सर्विस। ये आपका होता है RBS का प्रोडक्ट। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एक फुल फॉर्म यहाँ और भी पूछता है AEPS। AEPS का प्रोडक्ट आपको बताना है। तो जिसको भी पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। AEPS का प्रोडक्ट क्या होता है। तो इसका प्रोडक्ट होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये भी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है AEPS का प्रोडक्ट। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कौन सा डिवाइस आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से टेलीफोन पर बात करने और इंटरनेट एक्सेस करने देता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको कौन से डिवाइस का यूज करके आप अपने कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से टेलीफोन पर बात करने और इंटरनेट एक्सेस करने देता है। तो ऑप्शन ए दिया रैम, ऑप्शन बी दिया CD-ROM, ऑप्शन सी दिया मॉडेम, ऑप्शन डी दिया हार्ड ड्राइव। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मॉडेम।
इसका यूज करके आप इंटरनेट को, कंप्यूटर, टेलीफोन लाइन और इंटरनेट को एक्सेस करने की सुविधा मिलती है। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है मॉडेम का पूर्ण रूप बताइए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मॉडेम का पूर्ण रूप क्या होता है। जिसको भी आंसर पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो इसका पूर्ण रूप होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ये इसका पूर्ण रूप होता है, इसको भी आपको याद रखना है। और भी यहाँ से फुल फॉर्म पूछ सकता है, जैसे रैम का पूर्ण रूप क्या होता है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और कई बार आपको क्लास में बताए भी गए हैं। तो रैम का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये इसका पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। CD रोम का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए CD रोम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो CD रोम का पूर्ण रूप होता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये आपके CD रोम का पूर्ण रूप होता है। तो ये सभी फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको इनको अच्छे से याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना कहलाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप कंप्यूटर को चलाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से डाटा या सूचना कहलाता है, क्या कहलाता है। कंप्यूटर चलाने के लिए जो यूज किए जाने वाले डाटा या सूचना होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी दिया हार्डवेयर, ऑप्शन सी दिया पेरिफेरल, ऑप्शन डी दिया CPU। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर। उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है CPU का पूर्ण रूप बताइए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए CPU का पूर्ण रूप क्या होता है। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपके CPU का पूर्ण रूप होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। विंडो 10 में विंडो की +I से क्या होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप विंडो 10 का यूज करते हैं और उसमें आप अपने कीबोर्ड से विंडो की के साथ I को प्रेस करते हैं तो क्या होता है। ऑप्शन ए दिया डेस्कटॉप लॉक, ऑप्शन बी दिया ओपन सेटिंग, ऑप्शन सी दिया एक्सप्लोरर, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओपन सेटिंग। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किस प्रकार के बैंकिंग में इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय लेन देन किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आप किस प्रकार के बैंकिंग में इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय लेन देन करते हैं या किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है ई बैंकिंग, ऑप्शन बी दिया इंटरनेट बैंकिंग, ऑप्शन सी दिया है एम बैंकिंग, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ई बैंकिंग। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। SED से क्या तात्पर्य है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है SED से क्या तात्पर्य है, या आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है SED का पूर्ण रूप बताइए। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से अमेजन द्वारा चलाया गया क्लाउड प्लेटफॉर्म कौन सा है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमेजन द्वारा कौन सा क्लाउड प्लेटफॉर्म चलाया गया है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से शॉर्टकट
कुंजी का उपयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी टेबल के सेलेक्ट कॉलम की चौड़ाई को कम करने के लिए किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी सेलेक्ट कॉलम की चौड़ाई को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से कीबोर्ड से शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। ऑप्शन ए दिया अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस राइट एरो, ऑप्शन बी दिया अल्ट प्लस राइट एरो, ऑप्शन सी दिया अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो, ऑप्शन डी दिया अल्ट प्लस लेफ्ट एरो। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अल्ट प्लस लेफ्ट एरो। इसका यूज करते हैं हम सेलेक्ट कॉलम की चौड़ाई को कम करने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। 3.5 इंच एक फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होगी। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके जो फ्लॉपी डिस्क होते हैं 3.5 इंच की, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन ए दिया 1.40 MB, ऑप्शन बी दिया 1.44 GB, ऑप्शन सी दिया 1.40 GB, ऑप्शन डी दिया 1.44 MB। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1.44 MB। ये होती है आपके 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किसी टेक्स्ट को इटैलिक में बदलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए दिया कंट्रोल+I, ऑप्शन बी दिया कंट्रोल+L, ऑप्शन सी दिया कंट्रोल+K, ऑप्शन डी दिया कंट्रोल+D। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल+I। कंट्रोल+I का यूज करते हैं हम टेक्स्ट को इटैलिक में करने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ और भी शॉर्टकट किट दिए हैं, जैसे कंट्रोल+L किसके लिए होता है तो आप बताएंगे लेफ्ट के लिए। अगर आप टेक्स्ट लेफ्ट लाइन का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल+L का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल+K से क्या होता है तो आपका हाइपरलिंक खुलता है। और कंट्रोल+D से क्या होता है तो आपका डबल अंडरलाइन के लिए होता है। अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल+D का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। SEO में O का क्या अर्थ है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया SEO में O का अर्थ आपको बताना है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आपके इसका पूरा रूप होता है, इसको भी आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन में SEO का पूर्ण रूप पूछा जाएगा तो आपको ये फुल फॉर्म आपको बताना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। डिजी लॉकर को कब जारी किया गया था। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि डिजी लॉकर को कब लॉन्च किया गया था या जारी किया गया था। ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2019, ऑप्शन डी 2018। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2015। अब यहाँ क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, डिजी लॉकर का यूज करने के लिए नागरिक के पास होना चाहिए। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप डिजी लॉकर का यूज कर सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। आधार कार्ड होना आपके लिए ज़रूरी है अगर आप डिजी लॉकर का यूज कर सकते हैं। और डिजी लॉकर पर टोटल आपको 1 GB तक के डेटा स्टोर करने की अनुमति फ्री मिलता है, जिसमें आप कोई भी फाइल अपलोड करेंगे तो उस फाइल की जो कैपेसिटी होती है वो 10 MB तक होनी चाहिए। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। आपके फर्स्ट जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था तो वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन में आपका यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब। ट्रांजिस्टर का यूज किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था तो सेकंड जनरेशन, ये आपको बताना है। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था।
अगर यहाँ क्वेश्चन में दिया था सेकंड जनरेशन के या द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था तो आपका क्वेश्चन ट्रू था, जबकि यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था तो आपका आंसर फॉल्स है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। भारत में क्रेडिट कार्ड पेश करने वाला पहला बैंक कौन सा है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में क्रेडिट कार्ड को सबसे पहले कौन सा बैंक जारी किया था। ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी HDFC, ऑप्शन डी ICICI बैंक। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और आप लोग इस वीडियो के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर में कैलकुलेशन के लिए कौन सी यूनिट कार्य करती है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप अपने कंप्यूटर में कैलकुलेशन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी कौन सी यूनिट कार्य करती है? ऑप्शन ए दिया CU, ऑप्शन बी दिया MU, ऑप्शन बी दिया MU, ऑप्शन सी दिया LU, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ALU। आपके कंप्यूटर में जो कैलकुलेशन करने का कार्य होता है वो आपके ALU के माध्यम से होता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, ALU का पूर्ण रूप बताइए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ALU का पूर्ण रूप क्या होता है। जिसको भी पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके ALU का पूर्ण रूप होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये इसका पूर्ण रूप होता है ALU का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CU का पूर्ण रूप क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। CU का पूर्ण रूप तो इसका पूर्ण रूप होता है कंट्रोल यूनिट। अगर आप हमारे पीछे की क्लास देखेंगे तो ये सभी आपको क्वेश्चन हम बताए हैं। MU का आपका क्या होता है? तो मेमोरी यूनिट होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वह बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पोर्ट होते हैं। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन डी सिस्टम यूनिट। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो बॉक्स को आपको बताना है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सबसे अधिक महत्वपूर्ण पोर्ट होते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिस्टम यूनिट। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके ईमेल खाते को जो कंप्यूटर होस्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए होस्ट, ऑप्शन बी ईमेल क्लाइंट, ऑप्शन सी ईमेल सर्वर, ऑप्शन डी लिस्ट सर्वर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईमेल सर्वर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे का यूज करते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन इनपुट करना चाहते हैं तो आप माउस जैसे का यूज करते हैं। ऑप्शन ए आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन डी प्रोसेसिंग डिवाइस। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके जो प्रिंटर और मॉनिटर और उससे संबंधित पेरिफेरल उपकरण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया डाटा, ऑप्शन बी दिया सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी दिया इंफॉर्मेशन, ऑप्शन डी दिया हार्डवेयर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हार्डवेयर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। 500 रुपये के नोट का साइज कितना होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके जो 500 रुपये के नोट होते हैं उनकी साइज क्या होती है। ऑप्शन ए दिया 166 mm, 66 गुणे 150 mm, ऑप्शन बी दिया 66 mm, 66 गुणे 146 mm, ऑप्शन सी दिया 66 गुणे 143 mm, ऑप्शन डी दिया 66 गुणे 160 mm। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।
तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 66 × 150 mm। अब यहाँ एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, आपके 500 रुपये के नोट का कौन सा कलर होता है। अगर आपके यहाँ साइज की जगह कलर लिखा हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में 500 रुपये का जो नोट होता है किस कलर का होता है। तो आप बताएंगे स्टोन ग्रे। स्टोन ग्रे होता है आपके 500 रुपये के जो नोट की साइज कलर होती है, और साइज पूछेगा तो 66 × 150 mm होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, IPv6 एड्रेस का साइज क्या होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके जो IPv6 एड्रेस होते हैं उसकी साइज क्या होती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 128 बिट्स होता है आपके IPv6 का एड्रेस। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है IPv का पोर्ट लूप बताइए। तो जिसको भी पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। IPv का पोर्ट लूप क्या होता है। तो इसका पोर्ट लूप होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, ये इसका पोर्ट लूप होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, लिब्रे ऑफिस में नेविगेटर को ऑन ऑफ करने की कुंजी कौन सी है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप लिब्रे ऑफिस में नेविगेटर को ऑन और ऑफ करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी कुंजी है। ऑप्शन ए F5, ऑप्शन बी F7, ऑप्शन सी F6, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस F5। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए F5। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है नेविगेट ऑप्शन किस मेनू में मिलता है। तो ये आपको व्यू मेनू में मिलेगा, लिब्रे ऑफिस राइटर के व्यू मेनू में मिलेगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी रूलर के लिए इस्तेमाल की जाती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप रूलर के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए दिया कंट्रोल+R, ऑप्शन बी दिया कंट्रोल+Shift+J, ऑप्शन सी दिया कंट्रोल+Shift+R, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंट्रोल+Shift+R। इसका यूज करते हैं रूलर के लिए। और आपसे कमेंट में पूछ ले क्वेश्चन में कंट्रोल+Shift+J का यूज किस लिए करते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कंट्रोल+Shift+J का यूज किस लिए किया जाता है। तो आप बताएंगे फुल स्क्रीन के लिए। अगर आप लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल+Shift+J का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, गूगल ड्राइव की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि जो आपके गूगल ड्राइव होते हैं उसकी स्टोरेज क्षमता कितनी होती है। ऑप्शन ए दिया 15 GB, ऑप्शन बी दिया 20 GB, ऑप्शन सी दिया 35 GB, ऑप्शन डी दिया 10 GB। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 GB। आपके गूगल ड्राइव में जो स्टोरेज क्षमता होती है वो 15 GB होती है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, निम्न में से किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सी मेमोरी है जिसको आप बार बार रिफ्रेश करते हैं। ऑप्शन ए दिया यस रैम, ऑप्शन बी दिया डी रैम, ऑप्शन सी दिया पेन ड्राइव, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डी रैम। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है डी रैम का पोर्ट लूप बताइए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए डी रैम का पोर्ट लूप क्या होता है। तो डी रैम का पोर्ट लूप होता है आपका डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपके डी रैम का पोर्ट लूप होता है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है यस रैम का पोर्ट लूप क्या होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए यस रैम का पोर्ट लूप क्या होता है। तो यस रैम का पोर्ट लूप होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी।
ये आपको होता है यस रैम का पूर्ण रूप। तो दोनों फुल फॉर्म भी आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछ भी सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IIN नंबर का फुल फॉर्म क्या होता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि IIN नंबर का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किसी विशेष पेज पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप किसी विशेष पेज पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए दिया Ctrl+N, ऑप्शन बी दिया Ctrl+G, ऑप्शन सी दिया Ctrl+P, ऑप्शन डी दिया Ctrl+B। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Ctrl+G। ये आपके गो टू का शॉर्टकट होता है जिसके द्वारा आप किसी भी पेज पर जा सकते हैं। Ctrl+N होता है आपका न्यू पेज के लिए, Ctrl+P होता है आपके पेस्ट के लिए और Ctrl+B होता है आपके लिए बोल्ड के लिए। तो ये सभी फुल फॉर्म भी आपको याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इम्प्रेस में सभी स्लाइड को एक साथ देखने के लिए किस विकल्प का इस्तेमाल करेंगे? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप इम्प्रेस में सभी स्लाइड को एक साथ देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से विकल्प का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए दिया स्लाइड नोट्स व्यू, ऑप्शन बी दिया टूल्स मेनू, ऑप्शन सी दिया स्लाइड शार्टर व्यू, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्लाइड शार्टर व्यू। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। AMOLED का पूरा नाम क्या है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया AMOLED का पूरा नाम आपको बताना है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और आप लोग इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। TCP IP मॉडल में कितने लेयर होती हैं? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके जो TCP IP मॉडल होते हैं उसमें कितने लेयर होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो आपको इसमें से बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। आपके TCP और IP मॉडल में 4 लेयर होते हैं। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है OSI, अगर OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं तो आप बताएंगे 7। आपका जो OSI मॉडल होता है उसमें आपके टोटल 7 लेयर होते हैं। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है TCP IP का पूर्ण रूप बताइए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए TCP IP का पूर्ण रूप क्या होता है। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके TCP का पूर्ण रूप होता है ट्रांसमिशन, कंट्रोल, प्रोटोकॉल। ये आपका होता है TCP का पूर्ण रूप। IP का पूर्ण रूप पूछेगा तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ये आपका होता है IP का पूर्ण रूप। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यदि समय तथा दिनांक से रीसेट हो गया हो तो कहां से सही करेंगे? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आपके कंप्यूटर में समय और दिनांक रीसेट हो जाते हैं तो उसे आप कहां सही करते हैं? ऑप्शन ए दिस PC, ऑप्शन बी विंडो एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी कंट्रोल पैनल, ऑप्शन डी नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंट्रोल पैनल। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। GPS का फुल फॉर्म क्या होता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया GPS का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यही आपका GPS का पूर्ण रूप होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। डेस्कटॉप पर तारीख और समय
पर होते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके डेस्कटॉप पे जो आपके तारीख और समय होते हैं वो कहाँ होते हैं। ऑप्शन ए टास्क बार, ऑप्शन बी रिसाइकिल बिन, ऑप्शन सी माई कंप्यूटर, ऑप्शन डी नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टास्क बार। टास्क बार में आपके डेट और समय होते हैं। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है टास्क बार को हम कहाँ नहीं सेट कर सकते हैं। तो आप बताइए, आप अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे टास्क बार को कहाँ नहीं सेट कर सकते हैं। आपका कंप्यूटर इस तरीके से स्क्रीन होता है, ये आपका टास्क बार होता है, इसको आप कहाँ नहीं सेट कर सकते हैं। तो आपका बॉटम नीचे कर सकते हैं, राइट साइड में भी कर सकते हैं, टॉप ऊपर भी कर सकते हैं और यहाँ लेफ्ट में भी कर सकते हैं, बट सेंटर में नहीं कर सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा सेंटर। तो हम टास्क बार को सेंटर में नहीं सेट कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट होते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट पाए जाते हैं। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 8। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम को फ्रीज करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम को फ्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से मेनू का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए टूल्स, ऑप्शन बी एडिट, ऑप्शन सी सीट, ऑप्शन डी व्यू। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्यू। व्यू मेनू में आपको फ्रीज रो एंड कॉलम का ऑप्शन मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और भी यहाँ पूछता है वैल्यू हाईलाइट के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आप वैल्यू हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। वैल्यू हाईलाइटिंग के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस F8 का यूज करते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है आपके। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और आप लोग इस क्लास के वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।